ओके, तो आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है, रिवीजन करना है। आ रहा है ठीक से वीडियो? ठीक, हाँ सर ठीक। रिवीजन करना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ये रिवीजन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है तो रिवीजन करने का बस आपको इतना फायदा हो पाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि बीआरएस बनाते कैसे हैं, ठीक है। उससे ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए मेरा कहना है पहले डीपली पढ़ लो, उसके बाद रिवीजन करना। खैर शुरू करते हैं। इस रिवीजन को हम ऐसे करते हैं, देखो बीआरएस जो बनता है उसके लिए जो बेस होता है वो दो चीजें बेस होती हैं। क्या होती हैं, क्या बताई थी मैंने? कैश बुक और पासबुक। दो चीजें बेस होती हैं, एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक, ठीक है। और इसके जो बैलेंसेस होते हैं, चार बैलेंस होते हैं। कौन कौन से बैलेंस होते हैं? एक होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एक होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एक होता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और एक होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो बाबा लोग, क्या होता है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये जो चीज होती है ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की तरह ही होती है, वही चीज होती है। हाँ, बस जो ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट इंडिविजुअल के लिए होता है, ये हमारे लिए स्टेटमेंट है, ये कैश बुक वालों के लिए स्टेटमेंट है। यानी कि ये दोनों चीजें एक ही हैं और ये दोनों चीजें एक ही हैं। ये प्लस में होगा तो ये भी किस में होगा? प्लस में। ये माइनस में होगा और ये भी किस में होगा? माइनस में। लेकिन बेस की अगर हम बात करें तो बेस जो होता है वो दो चीजें होती हैं, या तो आपका बेस कैश बुक होगा या तो बेस पासबुक होगा। जब पासबुक बेस होगा तो क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। जब कैश बुक बेस होगा तो क्या करेंगे? देखो, जब कैश बुक बेस होगा ना तो हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है बैंक में हुई गलतियों को सुधार करना, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में जो गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि देखो, जब भी आप पैसा बैंक में जमा करोगे या बैंक से पैसा निकालोगे, बात पैसे का है, कोई किसी पर उतना ज्यादा हाथ मूंद कर भरोसा कर नहीं सकता। तो अपना खुद का कैश बुक बनाओगे और बैंक तो ऑलरेडी मेंटेन कर रहा होता है पासबुक, और इस मामले में हम हमेशा ये मान करके चलेंगे कि बैंक वाला सही है, हम गलत है। और क्यों गलत है? स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चल जाएगा क्यों गलत है। बिकॉज ऑफ इम्पेशेंट, हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। जैसे किसी को चेक काट करके दिया, तो मैंने भी बताया था ना कि चेक काट करके दोगे तो क्या मान के चलते हो कि गया मेरे खाते में से पैसा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर किसी दिन बंदा निकाल ही लेगा। और इसका मतलब क्या है कि अगर बंदा निकाल लेगा तो हम पहले ही मान के चलते हैं कि मेरा पैसा गया, है ना। और यहां पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि तुम सोचते हो कि मेरा पैसा गया, कैश बुक से घटा दिया, अब पासबुक से गया ही नहीं, आया ही नहीं वो आपके खाते में से बैंक से पैसा लेने, फिर गड़बड़ हो गई। और इसी गड़बड़ को सुधारने के लिए हमको बीआरएस बनाना पड़ता है। तो ये चार बैलेंसेस पता चल गए। पहली बात बताओ, चार बैलेंसेस पता चल गए। चलो दूसरी बात चल जाता हूं। अगर आपका बेस कैश बुक होगा, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम उठाएंगे शुरुआत में, बेस अगर तुम्हारा कैश बुक है तो जो गलती हुई है उसको सुधार करके लिखते हैं। समझ गया जो बताया था मैंने? समझ गया? जो गलती हुई है उसको सुधार करके लिखते हैं। 500 कम कर दिया तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। 600 बढ़ा दिया तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब बेस हमारा कैश बुक का होगा तो हम गलती सुधारेंगे। जब पासबुक का बेस होगा तो गलती सुधारेंगे नहीं, बढ़ा है तो बढ़ा ही देंगे, घटा है तो घटा ही देंगे। समझ में आ रहा है? चलो, तो एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं, एक रेफरेंस है इलिस्ट्रेशन का, दैट इज इलिस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम द एस सी शर्मा बुक। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 एस सी शर्मा। मैं पॉज कर देता हूं वीडियो ताकि मैं इसको मिटा लूं। चलो, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम एस सी शर्मा, ठीक है। देखो,
जब भी बीआरएस के क्वेश्चंस को करोगे तो बीआरएस के क्वेश्चंस को करने के लिए ना एक हाइपोथेसिस मान लेना। हाइपोथेटिकल क्या मान लेना? कैश बुक और पासबुक, मैंने बताया था पहले ही। और ये अपने से मान लेना कि मेरे खाते में कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए, मान लेना अपने से, हाइपोथेसिस है, ताकि हमारा क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाए। तो इसको बंद कर देते हैं। क्या चालू तो है? अरे चल रहा है, चालू है, ठीक है। मान लेना कि 1 लाख रुपया हमारे खाते में है, ये तुम्हारा हाइपोथेसिस होगा। ऐसा ये नहीं है कि ये जरूरी है, आप कुछ भी मान सकते हो, ये रफ का काम है। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट ऐसे होता है, ऐसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखोगे, लिखने के बाद बस यही करना है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, बस। और यहां पे आ जाता है सीरियल नंबर, और ये हो जाता है पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलो, सबसे पहला नंबर क्या कहता है? कहता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज एट 31 मार्च 2020। ये कब का बनाना है? 31 मार्च 2020 तक का बनाना है। इस डेट के बाद का कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है तो इस डेट के बाद के ट्रांजैक्शंस को हम वैल्यू नहीं करेंगे, हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। नंबर 1 क्या कहता है? डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इसका सीधा मतलब है, क्या बोलता है नंबर 1? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोल रहा है भैया। ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहां जाएगा? प्लस में या माइनस में? प्लस। अभी बताया प्लस में। कितने रुपए बोल रहा है? 8,500। चलो ठीक है। नंबर टू क्या बोल रहा है? नंबर 2 कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 3,500। देखते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितने हैं? 3,500 है ना? 3,500 रुपए। देखो, मैं एक ही 2 लिखूंगा, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में है ना, वही क्वेश्चन में वही चीजें यहाँ पे लिखती जाती है पर्टिकुलर्स में। अब ये मामला गड़बड़ा गया, इसको कैसे समझते हैं? मैंने बोला हमारा बेस क्या है? कैश बुक। हमारा बेस कैश बुक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मैंने किसी को चेक इशू कर दिया। मैंने बोला अच्छा अमित एक काम करो, मेरे खाते में 5,000 रुपए पड़े हुए ले आओ। मैंने चेक काटा, अमित को दे दिया। और जब अमित को दे दिया तो मैं क्या मानूंगा? मैं ये मानूंगा कि मेरे खाते में से गया। तो क्या मैं पासबुक में लिख सकता हूं? नहीं, पासबुक में तो बैंक लिखता है, मैं तो कैश बुक में लिख सकता हूं। मैं गया, तुरंत 5,000 रुपए कैश बुक से माइनस कर दिया। 3,500। मैं 3,500 माइनस कर दिया। और जैसे ही मैंने माइनस किया और जब पासबुक मिलाया तो पासबुक मिलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अरे यार, अमित तो मेरे खाते में से पैसा ही नहीं निकाला। ही इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। इसका मतलब मेरा पासबुक पड़ा हुआ है। गलती किसने की? हमने की। और हमने क्या किया? कैश बुक को घटा दिया है। जब हमने कैश बुक को घटा दिया तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो बढ़ा दो, 3,500 बढ़ा दो प्लस में। अब ये अपना हाइपोथेसिस वहीं पे आ गया, ठीक है। चलो, नंबर 3 क्या कहता है? अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर्ड बट नो इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड सो फार। 2,800। तीसरा, अ चेक प्लस डिसऑनर्ड एंड नो इंफॉर्मेशन रिसीव। नो इंफॉर्मेशन। कितने का चेक था जी? 2,800। क्या हुआ ना कि मेरा एक चेक था जिसको मैंने सबमिट किया हुआ था। अब मैंने सबमिट किया हुआ था तो मैं क्या मान करके चल रहा था? मैं क्या मान करके चल रहा था कि 2,800 रुपए मेरे खाते में आ जाएगा। तो मैं तुरंत क्या किया होऊंगा? 2,800 प्लस कर दिया रहा हूंगा।
और लेकिन बैंक वाले ने उस चेक को डिसऑनर कर दिया। बैंक वाले ने बोला नहीं 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 नहीं, ये चेक बेकार है। और बैंक वाले ने जब उस चेक को डिसऑनर कर दिया तो क्या मेरे खाते में पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब मैंने जबरदस्ती बढ़ा दिया 2800, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2800 को माइनस करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। सर थोड़ा इसको समझा दीजिए। किसको? बट नॉट इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड सो फॉर। कहां लिखा है? इंटीमेशन का भी मतलब होता है वही एक तरह का इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिला हुआ है, उसके ऊपर काम नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है ना? इसका एक ही मतलब है कि बैंक वाले ने चेक को डिसऑनर कर दिया, बस मुझे ख्याल नहीं है उसका, मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए। अब चेंजेस कर लेते हैं, रेक्टिफिकेशन का टाइम है। नेक्स्ट नंबर 4, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितने रुपए है? 300 रुपए। नंबर 4, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 300 रुपए। यार समझो, अलाउ किया किसने किया? बैंक ने, यानी कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अब मुझे बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया 300 रुपए। अब हम यहाँ धनतेरस में मार्केटिंग कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। इसका मतलब कि मेरा पासबुक तो बढ़ गया, कैशबुक नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा तो इसको क्या करेंगे? बढ़ा देंगे 300 रुपए से, तुरंत बढ़ा देंगे। नंबर 5 क्या कहता है? चेक अमाउंटिंग 10,600 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओनली चेक्स वर्थ रुपीज 7,400 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट किया गया है? 10,600 बट ओनली कितने रुपए लाए हैं? 7,400 हैज बीन क्रेडिटेड। यानी कि इसका एक क्या? ओके, तो चेक डिपॉजिट 10,600 बट ओनली 7,400 हैज बीन क्रेडिटेड। मैंने देखो 2-4 जगहों से मुझे चेक मिला, मैंने डिपॉजिट कर दिया। मैंने सोचा कि मैं जैसे ही डिपॉजिट किया ना, मैंने सोचा कि चलो भाई 10,600 मेरे खाते में आ जाएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आ जाएंगे। लेकिन मेरे खाते में कितना आया? 7,400 आया। नहीं, हैज बीन क्रेडिटेड मतलब 7,400 ही आया। कितना नहीं आया? 2,600। तो 2,600 नहीं आया। कैसे 2,600 होगा? 10,600 माइनस 7,400, 3,200 ना आएगा। गड़बड़ गड़बड़ बता दे रहे हैं भाई। अच्छा, बारे लेका तुम लोग गलत करवा देगा मेरा। चलो देखो, मतलब 3,200 मेरे खाते में नहीं आए। नहीं आया तो हमने जबरदस्ती जो बढ़ाया है उसको क्या करना पड़ेगा? घटाएंगे। हाँ, 3,200 माइनस कर दिए, माइनस में लिख दिए। 5वें के बाद छठा देखो, नंबर 6 क्या कहता है? रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्ट 10 रुपीज शॉर्ट। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज, सर शॉर्ट मतलब छोड़िए ना, बता रहा हूँ, शॉर्ट इज 10। शॉर्ट का मतलब है कम लिखा गया है। अब रिसीट साइड का क्या मतलब होता है? अच्छा, कैश बुक की अगर मैं बात करूंगा तो कैश बुक का रिसीट का मतलब क्या होता है? मिलना, मिलेगा, प्लस होगा, मिलेगा तो प्लस होगा कैश बुक। और अगर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक की बात करूं मतलब पे करना, मतलब माइनस होगा। अब रिसीट साइड का मतलब समझो, लिसन, रिसीट साइड का मतलब समझो, 10 रुपया शॉर्ट है किधर? रिसीट साइड में। रिसीट साइड का मतलब कि मुझे जो भी अमाउंट मिला होगा उसमें से मैंने 10 रुपए कम लिखा होगा। मान लेते हैं मुझे ना इसने क्या, द्रविड़ ने मुझे 100 रुपए दिए। अब मुझे 100 रुपए तो द्रविड़ ने दिए, अब मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे 100 रुपए दिए। मैंने सोचा कितने दिए, देखो जरा पर्स में तो 90 रुपए बचे, तो मैंने लिख दिया कि मुझे द्रविड़ ने कितने दिए जी? 100 रुपए। मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया कि 90 रुपए मिले मुझे, लेकिन मिले तो 100 रुपए थे। फिर अगले दिन द्रविड़ से मैंने बोला, क्या यार द्रविड़, 100 रुपए मांगा था मैंने तुमसे, तुम 90 रुपए दिए। द्रविड़ बोला, नहीं सर, मैंने 100 रुपए दिए थे, 10-10 के नोट दिए थे, 10 नोट दिए थे। मैंने बोला, देखो मेरे जेब में तो 90 रुपए ही हैं।
तो मुझे याद आया, अरे यार फुल्की खा लिए थे हम 10 रुपए, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जहां पे मैंने 90 लिखा है वहां पे होना कितना चाहिए था? 100। तो ये तो कम लिखा हुआ ना, मैंने तो कम लिखा हुआ है, शॉर्ट घटा करके पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? 10 पर प्लस करेंगे। प्लस कर देंगे, 10 रुपए प्लस कर दिया। 7वां नंबर 7, बबुआ लोग समझ रहे हो ना? जी सर। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी का हौसले ऊपर चला जा रहा है। चलो नेक्स्ट, क्या कह रहा है? बैंक चार्जेस रुपीज 280। बैंक चार्जेस रुपीज 280। बैंक ने 280 रुपए काट लिया। अब काट लिया तो उसने 200 रुपए क्या कर, 280 रुपए माइनस कर दिया। अब हमको वो से खबर नहीं है, हमको क्या करना, हमको भी माइनस करना पड़ेगा 280 रुपए। अब मेरे ख्याल से बबुआ लोग तुम लोग सीख गए। मेरे को समझ में नहीं आया सर, हम लोग धनतेरस से शॉपिंग कर रहे थे, पता नहीं चला। अच्छा चलो, अच्छा अब पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये तो हो गया टोटल कंप्लीट। अब इसको टोटल करते हैं। इधर कितना आया? अरे रुक जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है। मस्ती कर रहे हैं ना, देखने लाभ बता रहे हैं। उठा के पटक देंगे, ठीक ना? रिकॉर्डिंग है, सुन लो। देखो कितना आया जी, जोड़ करके बताओ। 28003220। अरे रुको यार, 8 2 10 0 हसीले 3 2 5 1 6 6280। इसका कितना आया? 8 9 10 11 12 12310। सर डाउट नहीं चला ना। 12310। गलत है। क्या बात बोल अरे मतलब ये 8 9 ये 10 जो 11 12 310 12310। ये सही है। हाँ, इसका मतलब कमी किधर पड़ रहा है? कमी हमारी कमी इधर पड़ रहा हाँ, है। ये बोल रहा कितने की कमी पड़ रही है? 11,000 कुछ हो जाएगा। 12310 माइनस 6280। 8 9 10 11। 6100। मैं कर लूंगा, ठीक है। 6130। तो 6 7 8 9 10 11 12 6030 है। हाँ 6030। हाँ खा के यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं सब लोग भाई। वीडियो रिकॉर्डिंग हो ये नहीं है, पॉज हो गया। नहीं सर, जो देखेगा हमारा आवाज सुनेगा। देखो कमी किधर पड़ी? इधर देखो, सुनो, यानी कि 12310 दोनों साइड होना चाहिए। नहीं, समझो क्या लिखेंगे। जब भी हमने शुरुआत कहां से की थी? प्लस से। और अंत कहां से किया? माइनस से। कमी किधर पड़ी? माइनस में। जब क्रॉस में कमी पड़ती है बबुआ लोग, तो ये भी चेंज हो जाता है और ये भी चेंज हो जाता है। ये क्या चेंज हो जाएगा? इसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यस, पासबुक। अभी सर ये भी आप बता दीजिए, पासबुक एक में लिखेंगे आप कैसे हाँ? लिखेंगे? क्या पासबुक सर बोले तो क्या बोले सर? क्या? आप बोल दीजिए।